2 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एसआईआर और चुनाव में सुधारों को लेकर के एक रैली आयोजित की थी और रैली में भीड़ भी जुटी थी, लेकिन वहाँ पर मुद्दे कोई जन मुद्दे नहीं थे। वहाँ पर मुद्दे ये थे कि जो मोदी हैं वो वोट चोरी करके बार बार सत्ता में आ रहे हैं। 2014 में तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें के चुनाव में बीजेपी कैसे सत्ता में आ गई? उसमें तो चुनाव आयुक्त भी उनका था, चुनाव आयोग भी जो है वो राहुल गांधी की सरकार के अंदर में था। उसमें मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गए? और जो हाल में जो अभी लास्ट चुनाव हुआ उसमें तो उनकी सीटें करके 240 हो गई। अगर चुनाव आयोग उनके हाथ में होता सरकार के, तो उसकी सीटें 300 से घट के 240 कैसे हो गई? लेकिन एक तरह के भ्रामक प्रचार करके चुनाव में मतदाता जो लिस्ट है उसमें निश्चित तौर पर गलतियां होंगी। हो सकता है कभी भी एक जो चुनाव आयुक्त तो थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सत्ता दल के प्रति रख सकते होंगे, अपनी नौकरी के डर से जो भी कारण होंगे वो रख सकते हैं। लेकिन उसके आधार पर चुनाव आयुक्तों को धमकी देना, ये कहना कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम सबका हिसाब करेंगे, बराबर आपको हम देख लेंगे, क्या ये कहना एक विपक्ष की नेता को या राजनीतिक पार्टी को शोभा देता है? जनता के यहाँ इतने मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, तमाम तरह की और चुनौतियां यहाँ पर हैं, उसके बारे में कभी भी मैंने राहुल गांधी को बोलते हुए नहीं देखा। पिछले हफ्ते जरूर उन्होंने एक जो वायु प्रदूषण में जो बात की थी वो मुझे निश्चित रूप में बड़ी अच्छी लगी थी। इस तरह के मुद्दे उनको उठाने चाहिए। तो एक लीग पर लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बगैर चुनाव आयोग के नहीं हो सकता, अगर बैलेट से चुनाव करोगे तो फिर हम सत्ता में आ जाएंगे, उनका दावा ऐसा है। मुझको लगता है जो अपने यूट्यूब चैनल में या मीडिया में जो अपनी प्रेजेंस देखते हैं, उनको लगता है मीडिया में तो लोग मुझे चाह रहे हैं तो मुझे ही चाहते होंगे, ये भ्रम उनके अंदर में एक मुझे लगता है। और दूसरा, उस रैली में जो उनके समर्थक आए थे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने देश के प्रधान के ऊपर जो अभद्र नारे लगाए वो बिल्कुल भी भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। कितने इतने गंदे नारे, आखिर कुछ भी हो, कितने भी अलोकप्रिय हो, कुछ भी हो, वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पर किसी पार्टी से किसी संबंध नहीं है। जब कोई प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से अभद्र गालियां देना, क्या ये उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन राहुल गांधी सोच रहे हैं कि कभी जैन जी का नाम लेते हैं, उकसाने का काम करते हैं कि जनता किसी तरह उकसावे आए और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंके। मान लो मोदी को अगर सत्ता से उखाड़ भी फेंकेगी जनता, तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रख देगी? फिर उनको कैसे जनता प्यार करेगी? दिलों पर राज करने की कोशिश करनी चाहिए राहुल गांधी को।